नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब काश्तकारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 10 दिनों के भीतर सेब काश्तकारों को यूनिवर्सल पेटी उपलब्ध कराई जाए। इससे किसानों को पैकिंग में प्रति पेटी लगभग 500 रुपए का मुनाफा होगा, जो पहले टेलीस्कोपिक पेटियों के कारण उन्हें नहीं मिल पाता था। मंत्री ने पेटी की डिजाइन और निर्माण सामग्री पर भी ध्यान देने को कहा है। उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों को अब 50 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। यह समझौता सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में हुआ, जिससे पूर्व सैनिक कल्याण निगम के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले यह बीमा सिर्फ 1 लाख रुपए तक सीमित था। इस बीमा के तहत कर्मचारियों का पीएनबी बैंक में खाता होना अनिवार्य है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में 11 से 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं के बागेश्वर सहित कई जिलों में तेज गर्जना और भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके चलते चमोली जिले में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और गैर आवश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में अपने आवास पर ककड़ी और रायता पार्टी का आयोजन कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों को अल्मोड़िया पहाड़ी ककड़ी और रायता परोसा, साथ ही सिलवट्टे का नमक भी खिलाया। इस दौरान रावत ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा और राहुल गांधी के बयानों का समर्थन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगे। 12 सितंबर को वह रोड शो करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा ने उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में चुना है, जहां वह जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद होने वाले पहले विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से प्रचार करेंगे। प्रदेश के सरकारी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर और ट्यूटर के पदों की भर्ती की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भर्ती के प्रस्ताव भेजे हैं। दून, हल्द्वानी, श्रीनगर और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 7 मेडिकल सोशल वर्कर के पद हैं, जबकि नर्सिंग कॉलेजों में 31 ट्यूटर की रिक्तियां हैं। ट्यूटर की कमी से नर्सिंग छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दुर्गम क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित इस सेवा के मानक प्रचालन प्रक्रिया में गर्भवतियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया जाएगा। अधिकारियों को जल्द से जल्द एसओपी को अंतिम रूप देने और स्वास्थ्य विभाग को भेजने का दिशा निर्देश दिया गया है। घंटाघर से सामान चोरी की रिपोर्ट मिलने के बाद किए गए निरीक्षण में पता चला कि कोई जबरन प्रवेश या चोरी नहीं हुई है। घंटाघर के डबल लॉक सही पाए गए हैं, जबकि घड़ी और फ्लड लाइट के तार कटे मिले। जांच में चाबी के रखरखाव और लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसके लिए नगर निगम से विभागीय जांच करने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत नया बीमा कवर देने की घोषणा की है। अब 70 साल से ऊपर के नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त बीमा कवर मिलेगा। यह कवर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। कालसी थाना क्षेत्र में एक पिकअप वाहन पहाड़ी से गिरकर यमुना नदी में जा गिरा। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों घायलों को मेन रोड पर लाया गया और फिर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की वजह सड़क पर मलबा आने के कारण ड्राइवर का नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कांग्रेस पर सनातन धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने बेवजह केदारनाथ में लगे सोने को मुद्दा बनाया। अजय ने कांग्रेस को चैलेंज किया है कि यदि उनके पास कोई साक्ष्य है तो उन्हें पेश करें और जांच के लिए संबंधित एजेंसियों से संपर्क करें। हल्द्वानी में एक महिला ने अपने पति को फंसाने के लिए अपनी बेटी के साथ रेप की झूठी साजिश की। पुलिस ने मामले की जांच की और पाया कि आरोपी झूठा था। महिला ने अपनी दूसरी शादी के पति से झगड़े के बाद यह झूठा आरोप लगाया। पुलिस ने महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और भविष्य में ऐसा करने पर सख्त चेतावनी दी है।
उत्तराखंड सरकार ने नगर निगमों के आरक्षण से संबंधित संशोधन विधेयक के लिए एक 7 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में बनी इस समिति को जल्द ही पहली बैठक करने का निर्देश दिया गया है। यह समिति विधानसभा को 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बीजेपी के तमिलनाडु राज्य प्रभारी अरविंद मेनन ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का दौरा किया। उन्होंने दोनों मंदिरों में पूजा अर्चना की है और भगवान का प्रसाद भी प्राप्त किया। इस दौरान बीकेटीसी और तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत किया। अब तक 20 लाख से अधिक तीर्थयात्री इन धामों के दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पौड़ी जनपद में सदस्यता अभियान के दौरान 1 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने साथ ही समुदाय विशेष और बाहरी व्यक्तियों के कारण बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और कहा कि पार्टी इन मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी ने 12 सितंबर को सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की। मौसम विभाग के रेड अलर्ट और संभावित तेज बारिश को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नैनीताल के नैना देवी मंदिर में मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जबकि काशीपुर में खाटू श्याम बाबा का महासंकीर्तन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कुमाऊं क्षेत्र के लोग मां नंदा सुनंदा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो साल में एक बार अपने मायके आती हैं। श्रीनगर बेस अस्पताल की डायलिसिस यूनिट 2 हफ्तों से बंद है, जिससे मरीजों को देहरादून और दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तकनीकी समस्याओं के कारण यूनिट की मरम्मत का काम पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते मरीजों को आर्थिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल ने एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दर्शकों, ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों और नौकरियों की सूचना सबसे पहले पाने के लिए ओहो न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।